शदीद बारिशों के बाद सिंध के अक्सर शहरों में सैलाबी सूरत-ए-हाल, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, मामूलाते ज़िंदगी शदीद मुतासिर। देही इलाकों में फसलों को नाकाबिले तलाफी नुकसान। सखर में 3 दिन की बारिश के बाद तमाम चौक चौराहे, मरकजी शाहराहें तालाब बन गईं। तमाम तालीमी इदारे और कारोबार बंद। नवाब शाह की गलियां भी डूब गईं। रेलवे लाइन पर पानी आ जाने से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर। खैरपुर शहर में सैलाब की सूरत-ए-हाल। तारीखी मुमताज़ ग्राउंड में 3 फीट से ज़ायद पानी जमा। DC ऑफिस रोड समेत अहम शाहराहों पर पानी जमा। सैराबी रेले से सांगड़ खैरपुर सड़क ज़ेरे आब। लाड़काना और कंबर शहदाद कोट में भी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। मीरपुर खास के मसरूफ कारोबारी इलाके भी डूब गए। हालांकि रेलवे कॉलोनी में 20 मकानात गिर गए। अहले इलाका परेशान, इमदाद के मुंतज़िर। हैदराबाद के बेशतर इलाकों से बारिश का पानी निकाल दिया गया। बाज़ नशेबी इलाकों में बरसाती पानी मौजूद। मुख्तलिफ हादसात में 25 अफराद जाँ बहक। बलूचिस्तान में भी बारिशों और सैलाब से 1.5 माह से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सूबे की बेशतर सड़कें मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो गईं। कई इलाकों में तो सड़क का नामो निशान मिट गया। 690 किलोमीटर सड़कें मुतासर। 18 पुल गिर गए। कोयटा का खुजदार के रास्ते कराची, फोर्ट मंडरो के रास्ते पंजाब और दानासर शेरानी के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। अंदरून बलूचिस्तान में भी आमदोरफ्त के ज़राए मुतासर। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिर परेशान। इमदादी सरगर्मियों में भी मुश्किलात का सामना। पुलों और सड़कों की बहाली हुकूमत के लिए नया चैलेंज बन गई। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, शहबाज गिल से किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं हुई। शहबाज गिल से ड्रामेबाजी कर रहा है, इस पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। इमरान खान हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हैं कि शहबाज गिल के साथ जिनसी ज्यादती हुई। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, अगर PTI वाले समझते हैं कि शहबाज गिल से किसी ने ज्यादती की है तो उसके खिलाफ दरख्वास्त दें। किसी ने पिम्स या रेड जोन पर हमला करने की कोशिश की तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, PTI की किसी बात का एतबार नहीं। इससे पहले शहबाज गिल का ड्राइवर भी जख्मी होने का ड्रामा कर चुका। अगर अब भी बदले की सियासत हो रही होती तो शहबाज गिल का भी 14 दिन का रिमांड होता। हमें तो जमानत भी कई दिन बाद मिलती थी। शहबाज गिल की हिमायत में रैली का मतलब शहबाज गिल के बयान की जिम्मेदारी लेना है। इमरान खान ने शहबाज गिल से जिनसी ज्यादती का इल्जाम आयद कर दिया। अपने चीफ ऑफ स्टाफ से मिलने पिम्स हॉस्पिटल जा पहुंचे, पुलिस ने मिलने से रोक दिया। इमरान खान ने कहा कि शहबाज गिल को तोड़ने के लिए जलील किया गया, उनके पास मुकम्मल मालूमात हैं। इस्लामाबाद पुलिस कहती है कि उसने तशद्दुद नहीं किया तो फिर किसने किया। अवाम में और हमारे जहनों में एक ख्याल आता है कि इतना भयानक तशद्दुद कौन कर सकता है। याद रखें, अवाम रद्द अमल देंगे। जिम्मेदारों का पता लगाने और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शहबाज गिल के लिए मुजाहरे करने का ऐलान। शहबाज गिल से मुलाकात किए बगैर वापस जाना पड़ा। इस्लामाबाद में 5 से ज़्यादा अफराद के किसी भी जगह इकट्ठे होने पर पाबंदी। DC इस्लामाबाद का इमरान खान की ज़ेर क़यादत इस्लामाबाद में रैली के ऐलान पर रद्द अमल। कहा, इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से ये पाबंदी 23 जुलाई 2022 से आयद है। हर किस्म के इज्तिमा, जलसे और जुलूस और रैली वगैरह पर पाबंदी आयद है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। शहबाज गिल पर तशद्दुद इल्जामात से मुतालिक इस्लामाबाद पुलिस ने इंक्वायरी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक तशद्दुद इल्जामात पर बयानात कलमबंद करना शुरू कर दिए। डॉक्टर्स के बयान भी लिए गए। शहबाज गिल की खुराक से मुतालिक भी मुकम्मल निगरानी की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG को तशद्दुद से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे रखा है। नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली खिजर खग्गा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का रिहाइश गाह पर छापा। साहिवाल से लीगी रुकन असम्बली लाहौर में अपनी रिहाइश गाह पर मौजूद न थे। अताउल्लाह तारड़ की मजम्मत। कहा, जिस तरीके से पुलिस घर में घुसी उसका ना कोई जवाज़ है और ना कानूनी इजाज़त। झूठे पर्चे दर्ज करके क्या साबित करना चाहते हैं। पुलिस की फस्तायत और इंतकाम का हर तरह से मुकाबला करेंगे।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, शहबाज गिल से मुताल्लिक बहुत दर्दनाक मालूमात मिली हैं। लोगों ने शहबाज गिल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात देखे हैं। इस्लामाबाद पुलिस और IG का रवैया किसी से पोशीदा नहीं। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन इसके लिए कानून है, सफाई का मौका दिया जाए। शिबली फराज ने इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट झूठ है। वफाकी हुकूमत और पिम्स इंतजामिया रिपोर्ट तब्दील करवा रहे हैं। फैसल चौधरी ने कहा कि हमारे तमाम SOPs पुलिस के साथ तय थे, इसके बावजूद मुलाकात नहीं करने दी जा रही। पता ही नहीं कि शहबाज गिल पिम्स में हैं भी या नहीं। इमरान खान फौज को न्यूट्रल्स के नाम से मुखातिब करके कह रहे हैं कि वो हुकूमत को चलता करें और इन्हें कुर्सी पर बिठा दें। ये शहबाज गिल के बयान से बड़ा जुर्म है। विफाकी मुशीर कमर जमान कायरा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज हाजिब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, फौज पर जलसों और सोशल मीडिया के जरिए दबाव बढ़ाना नाकाबिले कबूल है। इमरान खान ने इकरार कर लिया, उन्होंने एजेंसियों से मिलकर अपना बयानिया बनाया था। इन्होंने अपने सिलेक्टेड होने की तस्दीक कर दी। इमरान खान से ये सवाल करना चाहिए कि उनके पास वो करने क्या चाहते थे। इमरान खान ने तोशा खाने के तोहफे बेचे तो उन्हें अपने असासों में जाहिर करना चाहिए था, इस पर टैक्स देना चाहिए था। मुल्क में महंगाई तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 3.35% इजाफे के बाद मजमूई शरह 42.31% हो गई। एक हफ्ते में 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 11 अशिया सस्ती हुई और 15 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। डेरा मुराद जमाली में पटफीडर केनाल में शिगाफ, बाबाकोट और सोहबतपुर में दर्जनों देहात डूब गए। मच में तेज बारिश के बाद ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला कोयटा सखर कौमी शाहरा से गुजर रहा है। ट्रैफिक मुअत्तल। पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सरहदी इलाकों में शदीद बारिशों के बाद लैंड स्लाइडिंग, मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। फोर्ट मनरो के करीब कौमी शाहरा पर कई किलोमीटर कतारें लग गईं। सड़क का एक हिस्सा बह गया। हरनाई में पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेले मज़ाफ़ाती इलाकों में दाखिल। हरनाई का सूबे भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मूसा खेल में 5 रोज़ में सैलाबी रेलों में 7000 से ज़ायद मवेशी बह गए। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में तूफ़ानी बारिशों से नदी नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सोराब में शदीद बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। राजनपुर में सैलाबी पानी ने फाजिलपुर रेलवे ट्रैक भी तोड़ दिया। नसीराबाद, जाफराबाद में 2 रोज़ से जारी बारिशों से मुतासिरीन की मुश्किलात में इजाफा। खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। डेरा इस्माइल खान में भी बारिशों और सैलाबी रेलों की लपेट में चश्मा कुंडल रोड ट्रैफिक के लिए बंद। चित्राल में खातून समेत 7 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। 5 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, 2 की तलाश जारी। सैलाबी रेले में फंसे 15 अफराद को बचा लिया गया। वादी नीलम के इलाके रत्ती गली में बादल फटने से नाले में तुग़यानी। रेले में बह जाने वाले 5 सयाहों में से 2 की लाशें मिल गईं, दीगर की तलाश जारी। रत्ती गली क्लाउड बर्स्ट के बाद इलाके में फंस जाने वाले 200 से ज़ायद सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। इंच कुतर की लाइन की मरम्मत करके कोयटा को गैस फराहमी जुज़वी बहाल कर दी गई। सुई सदरन के मुताबिक बीबी नानी में गैस पाइपलाइन की मरम्मत में कुछ दिन लग जाएंगे। बीबी नानी के मकाम पर शिकारपुर से आने वाली 24 इंच कुतर की गैस पाइप सैलाबी रेले में बह गई थी। पाइपलाइन बह जाने से कोयटा समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में गैस मुअत्तल हो गई थी। सिंध में शदीद बारिशें। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने जामशोरों में क्लाउड बर्स्ट की वीडियो जारी कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि 24 घंटों के दौरान पडीदन में 364, शहीद बेनज़ीराबाद में 146, मोहनजोदड़ो में 126, रोहड़ी में 125, लाड़काना में 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मैं अपने न्यूट्रल से ये कहता हूँ कि अभी भी वक्त है, अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। वो न्यूट्रलिटी की लकीर आइन खींचता है
और खड़े होकर सेमिनार में कहते हैं कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, मेरी मदद करो, मेरी झूठी सियासत की डूबती हुई किश्ती को बचाओ, और तरले मिन्नतों पर अपनी सियासत, अपने इक़्तिदार और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आ गए हो। जो मर्जी आप कहें, हम न्यूट्रल हैं। तारीख के अंदर लोग आपको ब्लेम करेंगे ये जो मुल्क के साथ किया। अदारों को कहते हो मदाखलत करो, आइन शिक नहीं करें, आपकी कुर्सी बचाएं, आपकी सियासत बचाएं। कई दफा मुझे ISI ने मुझे बताते थे इनकी चोरी के, ये जी फलाने इन्होंने इतनी चोरी की। ये भी जो दौर था इनका 2008 से लेके, ये किस किस्म का तमाशा है? कुछ शर्म नहीं आती? 22 साल आप लोगों पर इल्जामात लगाते रहे, लोगों की बेटियों को, लोगों की बहनों को, लोगों की माओं को गिरफ्तार करते रहे, हथकड़ियां लगाते रहे, सजाए मौत की चक्कियों में रखते रहे, डेथ सेल्स में रखते रहे, और कहते हैं मुझे तो एजेंसियां कह रही थी ये चोर हैं। आपको बताना पड़ेगा किस एजेंसी ने, किस शख्स ने आपको ब्रीफिंग दी थी, किसने आपको इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर की गारंटी दी थी, और क्या गारंटी दी थी, और आप वो ब्रीफिंग्स, वो गारंटी, वो रिपोर्ट्स क्यों मंगा रहे थे? बदकिस्मती से जो नैब थी वो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। तो मुझे तब भी समझना है कि केसेस सारे मैच्योर हैं, क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो बाद में पता चला किसी का शफकत का हाथ था, वो कभी एक्सीलरेटर दबा देते थे, फिर कभी वापस आ जाता था। और आप चाहते हैं कि आपको हर अदारे में एक जावेद इकबाल मिले, जिसकी तैयबा गुल की वीडियो हो, जिसको वो वीडियो दिखाकर कॉम्प्रोमाइज किया जा सके, और उस कॉम्प्रोमाइज में नैब न्याजी गठजोड़ बने, और उसके बाद उस हेयर से पे आपने किसी को नहीं छोड़ा, किसी की बहन को नहीं छोड़ा, किसी की बेटी को नहीं छोड़ा। इमरान खान की जुमेरात की तकरीर पर मरियम औरंगजेब और कमर जमान कायरा के तुर्की बतुर्की जवाब। मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान ने खुद कहा कि वो वोट डलवाने के लिए इदारों से कहते थे इमरान खान की कुर्सी हिल जाती है तो वो अपने चीफ ऑफ स्टाफ से बगावत के बयान दिलवाते हैं, शोहदा के खिलाफ ट्रोल्स मुहिम चलवाते हैं, फौरन फंडिंग का हिसाब मांगो तो कहते हैं कि किसी के आगे जवाब दे नहीं हूँ। बुशरा बीबी और फराह गोगी FIA में पेश क्यों नहीं होती? कमर जमान कायरा ने कहा, इमरान खान आए रोज़ नए नए शोशे छोड़ते रहते हैं। आसिफ जरदारी ने इमरान से कभी रिलीफ नहीं मांगा, जबकि इमरान खान खुद को आइन से बालातर समझते हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा, शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट में साबित हुआ उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मरियम नवाज कोर्ट ऑर्डर लेकर नवाज शरीफ से मिलती थी, इमरान खान कोई बादशाह सलामत हैं कि उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाएं। इमरान खान कोर्ट ऑर्डर ले आए और शहबाज गिल से मिल लें। इमरान खान हाजिर हों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ गैर पार्लिमानी जबान, तौहीन आमेज रिमार्क्स और बेबुनियाद इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन PTI को तौहीन इलेक्शन कमीशन के 2 नोटिस जारी कर दिए, 30 अगस्त को तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया है कि आपने मुख्तलिफ जलसों में दानिस्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मेंबरान को स्कैंडलाइज और बदनाम किया, तज़हीक की। आपने इलेक्शन कमीशन और मेंबरान के लिए अवाम की नज़रों में नफरत लाने की कोशिश की। ये इलेक्शन कमीशन की वाज़ेह तौहीन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फवाद चौधरी और असद उमर को भी तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी किए हैं। रिलीफ न मिलने और निकासी आब न होने पर बारिश मुतासिरीन का काजी अहमद में कौमी शाहरा पर एहतजाज, ट्रैफिक मुअत्तल करा दिया। मटियारी के इलाके न्यू सैदाबाद में राशन न मिलने पर बारिश मुतासिरीन का असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में एहतजाज। मनपसंद अफराद में राशन तकसीम के इल्जामात, इंतजामिया का कहना है जितनी इमदाद थी वो तकसीम कर दी, मजीद राशन मिलने पर तकसीम किया जाएगा। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.5% हो गई। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के मजीद 17,872 टेस्ट किए गए, 449 मुस्बत आ गए। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। वफाकी हुकूमत ने गाड़ियों, मोबाइल फ़ोन, होम अप्लायंसेस समेत 860 से ज़ायद गैर ज़रूरी और लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी उठा ली। नोटिफिकेशन जारी। 19 मई 2022 को गैर ज़रूरी और लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद की गई थी। एयरपोर्ट आने पर एक मुसाफिर एक फ़र्द की पाबंदी को ख़त्म किया जा रहा है। मुसाफिरों के अजीज़ व अकारिब एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग तक जा सकेंगे। वफाकी वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक का रात गए लाहौर एयरपोर्ट का दौरा।
कहा लाहौर में मुसाफिरों की सहूलत के लिए चेक पोस्ट पर तीसरी लाइन शुरू कर दी है। डोमेस्टिक लाउंज रात 10 से सुबह 5 बजे तक इंटरनेशनल लाउंज के तौर पर इस्तेमाल होगा। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल्स खुल गए मगर कई स्कूल्स में सरकारी दरसी कुतुब ना मिल सकी। 4 लाख से ज्यादा किताबों की कमी है। खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन अरशद आफरीदी का दावा है कि 80% स्कूल्स को मुफ्त दरसी कुतुब मुहैया कर दी गई हैं। बाज़ कुतुब की छपाई लाहौर में हो रही है। 27 अगस्त तक सूबे भर में किताबें पहुँचा दी जाएंगी। कराची के हल्के एन 245 में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। पीपल्स पार्टी और JUI ने MQM पाकिस्तान के हक में दस्तबरदारी का ऐलान किया है। ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। कौमी असम्बली जाकर वजीर आजम शहबाज शरीफ और इमरान खान को एक साथ बिठाऊंगा। NA 245 के उम्मीदवार फारूक सत्तार का ऐलान। सिंध के सूबाई वज़रा सईद गनी और शहला रजा ने इस्तीफे दे दिए। दोनों रहनुमाओं का कहना है इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने के लिए काबीना से मुस्ताफ़ी हुए। कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हमारे इलाकों में 90,000 पर हल्का बनाया तो अपने इलाकों में 25 से 30,000 पर बनाया गया। ये इंतखाबात से पहले की गई धांधली है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबरा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पीपल्स पार्टी ने MQM के हक में अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कर दिया। इससे अंदाज़ा होता है कि MQM पीपल्स पार्टी को कैसी सर्विस दे रही है। PTI रहनुमा इमरान इस्माइल अपने उम्मीदवार महमूद मौलवी की जीत के लिए पुरुमीद हैं। कहा जीत कर इमरान खान को तोहफा देंगे। मेयर कराची भी PTI का होगा। वफाकी हुकूमत की कानूनी टीम में बड़ी तब्दीलियाँ। 118 सरकारी वकला फारिग, 127 नई तकर्रियाँ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सुहेल महमूद और साजिद इलियास भट्टी को ओहदे से हटा दिया गया। इस्लामाबाद में 20 और रावलपिंडी में 13 नई तकर्रियाँ की गईं। लाहौर में 31, मुल्तान 9 और बहावलपुर में 5 वकला की खिदमात हासिल कर ली गईं। कराची में 16 और कोयटा में 7 वकला की खिदमात वफाकी हुकूमत ने हासिल कर ली। तमाम सरकारी वकला अदालतों में वफाकी हुकूमत और इदारों की नुमाइंदगी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहम्मद मियां सुमरू की नशिस्त पर इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इलेक्शन कराने से रोक दिया। आइंदा समाअत तक NA 196 जैकबाबाद की नशिस्त पर इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इलेक्शन न कराने की हिदायत। वजारत कानून, सेक्रेटरी कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को सितंबर में केस दोबारा मुकर्रर करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने मोहम्मद मियां सुमरू को 40 दिन गैर हाजिरी पर डी नोटिफाई कर दिया था। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का दौरा। कहा आवाम ने खैर के कामों में भी दिल खोल कर हिस्सा डाला, जिसकी मिसाल हालिया बारिशों में बलूचिस्तान में इमदादी काम है। कराची में अमन, अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों का नतीजा है।